हेलो सूरज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार आप मैसेज डाल दो ग्रुप में, आपका जो पर्सनल ग्रुप है। ओके मैम। मैंने कल शाम को ही डाला था मैसेज, अभी भी सब पता नहीं कहाँ है। नहीं मैम, मैं एक बार बोल देता हूँ ग्रुप में पहले। इस वीक जो है ना 8:30 से ही होंगी क्लास, ठीक है? ठीक है मैम। नेक्स्ट वीक से फिर जो टाइम टेबल है, एक बार आप ग्रुप पे मैसेज करके देखो। ओके मैम। सूरज, सूरज। यस मैम, मैंने मैसेज डाल दिया है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा आपने टिंकर कैड किया हुआ है सॉफ्टवेयर यूज? क्या मैम? टिंकर कैड टिंकर कैड नहीं मैम। नहीं किया हुआ है? अच्छा चलो ठीक है, एक बार आप ना उसको खोल के देखना। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, दो है, एक ना MIT में, आपको डिटेल भेज दूंगी। उसमें ना ओके मैम। ऑर्डिनो बेस्ड कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो आप उसमें ना सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, जैसे प्रोग्रामिंग, और वो जैसे स्क्रैच में हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना, यस मैम। जस्ट सेम वैसे ही है। बड़ा अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ओके मैम। ये बात ये थी ना मैम, वो लास्ट वीक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वो मैं नहीं नहीं असाइनमेंट्स नहीं भी नहीं दे पाया था, नहीं, वो तो शायद असाइनमेंट्स की मैं बात नहीं कर रही मैंने तो वही मैं तो क्लास इसीलिए ले रही हूँ, मैंने ना आज नहीं, वीकेंड वो बंद इसलिए करा कि हुआ है। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हो सकता है ये पहले शायद इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, मुझे पता नहीं है इस बारे में। नहीं 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 मैं नहीं लेक्चर। नहीं, वो उससे नहीं है रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड नहीं है बेटा। ओके मैम। ये तो बेसिकली क्या है कि जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हो ना, सॉफ्टवेयर जैसे यस ऑर्डिनो मैम। यूज करते हो, ऑर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हो ना, अक्षय बनाता है, अक्षय। यस मैम। हाँ तो वो यस ऑर्डिनो मैम। बेस्ड, हाँ ऑर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हो ना आप। यस प्रोग्रामिंग मैम। कैसे करते हो? प्रोग्रामिंग कैसे करते हो? मैम आर्डिनो को आईडीई आता है ना, उसमें हम प्रोग्राम्स टाइप करते हैं और डीबग करके चेक करते हैं। अच्छा चलो, एक और है, आप लोग देखना, टिंकर कैड करके है, ठीक है? टिंकर कैड। ओके मैम। हाँ मैं उसका मैनुअल आपको भेज दूंगी, ठीक है? मैनुअल एक्चुअली कल ओके मैंने मैम। जो एक्टिविटी ज्वाइन करी है ना, वो रोबोटिक्स से ही है रिलेटेड पूरा। तो 3 सॉफ्टवेयर, एक तो ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर है, एक आपका टिंकर कैड है, ठीक है? एक और MIT ऐप इन्वर्टर है, MIT ऐप इन्वर्टर। 3 सॉफ्टवेयर बताए हैं कल उन्होंने ना, तो उसकी ना वो एक मैनुअल भेजी है मुझे, ठीक है? तो ये जो टिंकर कैड है उसमें बेसिकली क्या है कि ना, उसमें जैसे ऑर्डिनो आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन ही है ये, इसमें डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। आप उसमें अपने जैसे स्क्रैच में प्रोग्रामिंग लिखते हो ना, वो उससे लेके कंट्रोल और वेरिएबल और ये सारी चीजें नहीं होती उसमें, स्क्रैच में, पाइथन में जो आपने किया था सूरज,
बाकी यस बच्चों ने तो मैम। ज्वाइन नहीं किया। हाँ, तो जैसे वहां पे ब्लॉक्स हम लाके और उसमें पुटअप करके और सारी चीजें लिखते हैं, जस्ट वैसे ही है। मैं आपको मैनुअल भेज दूंगी आप लोगों को, अब ये खत्म हो जाए, मेरे पास है। अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो, क्योंकि वो अच्छा है, मुझे सॉफ्टवेयर अच्छा लगा उसमें ना, टिंकर कैड में, तो आर्डिनो बेस्ड एक तो अच्छे बनाता है सॉफ्टवेयर, है ना। और आप देख लेना उसमें, अगर एक ऐप डेवलपिंग वाला भी है कि आप ऐप डेवलप कर सकते हो, उसमें सारे ही हैं कि आप वायर्ड के थ्रू, वायरलेस के थ्रू और ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हो। बड़ा अच्छा सा था, कल तो हैंड्स ऑन भी था। पर मैंने पहले से वो ऑर्डिनो डाउनलोड, मेरे पास मेल ही नहीं आई थी, तो मैंने तो कल ही डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको भेज दूंगी, आप उसमें चेक कर लेना एक बार कि आप लोग कर सकते हो। इजी है, ज्यादा कुछ ऐसे खास है, मतलब वो भयंकर सा नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। सौरभ, सौरभ मलिक, सौरभ मलिक। यस मैम। हाँ जी, प्रेजेंटेशन तैयार है बेटा आपकी? नो मैम, अभी तो नहीं की मैम, ओ थोड़ी मैम, सी रह रही है। मैंने ना असाइनमेंट पे सेकंड डाल दिया है, सेकंड असाइनमेंट, है ना। संडे तक, संडे है ड्यू डेट, संडे है, उससे पहले करके प्रेजेंटेशन आप वहां पे सबमिट करोगे। ठीक है, मार्क्स जिन्होंने दिए थे मैंने मार्क्स लगा दिए, मैं बोल के थक गई अब, आप लोग सुनते ही नहीं हो, है ना। जिसका कोई जेन्युइन रीजन है ठीक है, पर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो फिर कोई वो है ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। कल कल हम लोगों ने देखा था सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, और सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्यों, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर और इन ऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी प्रोग्रामिंग क्यों जरूरत है, उसका क्या पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें हमने देखा था, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी प्रोग्रामिंग। आज आपका जो है वो बेसिकली रिलेटेड है सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक से। ठीक है, इसमें दोनों चीजें आएंगी कि कैसे हम सेफ्टी मैनेजमेंट, मतलब जो प्रिवेंशन कर रहे हैं कि अनसेफ कंडीशन फाइंड आउट करने की, कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये किसमें आती है आपकी सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक में। और सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक्स में आपके क्या होते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शन, कि हम सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है, कैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेफ्टी सैम्पलिंग टेक्निक, कि जो हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक्स डेवलप करेंगे तो कैसे हम डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट पर्पस है, फर्स्ट जो आपका थिंग है दैट इज सेफ्टी इंस्पेक्शन, कि हम सेफ्टी इंस्पेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सेफ्टी सैम्पलिंग टेक्निक, तो सेफ्टी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में या स्ट्रेटिफाई वे में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन है और कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑडिट। ठीक है, कि सेफ्टी ऑडिट, ऑडिट होगी, है ना, सिंपल, कि क्या क्या चीजें हैं सेफ्टी, जो भी हमने टूल्स वगैरह लगा रखे हैं, सेफ्टी टूल्स। अब जैसे कहीं पे भी मान लो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो लगा हुआ है, अब उसको इंस्पेक्शन करोगे, है ना, इंस्पेक्शन कैसे होगी, उसमें आपका एक टर्म ऑडिट भी होगा कि हम उसको चेक करेंगे, है ना, कि इसमें एक्सपायर तो नहीं हो गया कि ये काम ही ना करे, है ना, एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई कि काम ही ना करे, ये हमने तो इसको लगा रखा है, बस देखने के लिए लगा रखा है, बाकी कोई चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम जैसे कोई भी कहीं पे भी फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह होता है, कार में भी होता है, सब जगह होता है, तो आप वहां पे हमें चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज प्रॉपर है कि नहीं है। हाँ। नेक्स्ट है सेफ्टी सर्वे। सेफ्टी सर्वे में क्या आएगी कि जो भी प्रीवियस इंसिडेंट हुए हैं, है ना, इंसिडेंट हुए हैं, तो उन इंसिडेंट्स को हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, और साथ के साथ जो मतलब इन फ्यूचर जो है उसको ध्यान रख के हम आगे का क्या करेंगे, प्लान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आती है, इसमें सेफ्टी सर्वे में कौन कौन से टर्म आते हैं, इंसिडेंट रिकॉल टेक्निक। ठीक है, कि पहले जो भी इंसिडेंट हो चुके हैं, हम उनको क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। ठीक है, कि किस रीजन से एक्सीडेंट जो है वो हुआ है, इंसिडेंट जो है वो
हुआ है, तो उसको सर्वे करके हम फिर क्या करेंगे, एक कंक्लूजन निकाल के फिर हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट में, कि हमने उसको रिकवर किया, उसका एक करेक्टिव एक्शन हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस में आपकी दो चीजें आती है, एक तो डैमेज कंट्रोल, है ना, डैमेज कंट्रोल में आपका इंजरी भी आ जाता है, और इक्विपमेंट में क्या क्या डैमेज हुए हैं उसको भी हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट, कि कोई भी आप वर्क प्लेस पे काम करोगे तो वहां पे जब हम काम कर रहे हैं तो क्या रिस्क हो सकते हैं, उस इंडस्ट्री में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और उस रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे। दिस इज द रिस्क इन रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें हमारे पास क्या है, इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी। अब सेफ्टी में कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, किसका किसका रोल होगा, उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, रोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड दोनों आपका क्या होगा, कवर होगा। जैसे मैंने सेफ्टी ट्रेनिंग कराई, बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, ये आपका यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 2 का क्या है, फर्स्ट टॉपिक है कि सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, अब रोल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ सुपरवाइजर, रोल ऑफ वर्कमैन फॉर ऑफ यूनियन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो क्या कर रहे हैं, आपको अपना रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका रोल क्या क्या होगा, मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, है ना, कि अगर सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक हम डेवलप कर रहे हैं तो वहां मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, सुपरवाइजर का क्या रोल होगा, वर्कमैन जो वर्क एम्प्लॉय है उसका क्या रोल होगा, और गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। ये सारी चीजें किसमें आएगी, इसी टॉपिक्स में आएगी। तो सबसे फर्स्ट आता है इंस्पेक्शन। ठीक है, कि कहीं पे भी अगर किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक कि आपकी सेफ्टी, है ना, आपकी सेफ्टी, और जो सेफ्टी हो वो क्या हो, इफेक्टिव सेफ्टी, है ना। आपकी सेफ्टी क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव। ये नहीं कि हमने कह दिया कि हमने सारे मेजरमेंट, सारे टूल्स, सेफ्टी टूल्स हमने लगा रखे हैं, हमने सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन वहां पे वो चीज आपकी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन के थ्रू सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इफेक्टिव सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्पेक्शन। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जो सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली अप्लाई होना चाहिए, है ना। तभी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपका वर्क प्लेस ही सेफ नहीं होगा तो आप वहां वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, वर्क हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितने दिन अनसेफ वर्क करोगे, आपके अंदर क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, है ना, कि यहाँ पे मैं काम करूंगा तो हो सकता है कि मतलब कुछ डेंजर हो जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट हैपन हो जाए, है ना। तो वो क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर क्या होती है, डेवलप हो जाती है। और अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होगी तो क्या होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर अगर डेवलप होता है तो क्या होगा, आप हो सकता है कि वो आपके वर्क पे इफेक्ट करे, और वर्क पे इफेक्ट करे तो आपका ध्यान कहीं इधर उधर चला जाए और वहां पे एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो सेफ्टी इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं कि जो हमने सेफ्टी रूल, सेफ्टी हेल्थ और इंस्पेक्शन हमने सॉरी सेफ्टी और एंड हेल्थ प्रोग्राम जो भी हमने डेवलप किया है वो इफेक्टिवली कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली क्या हो, अप्लाई हो। ठीक है, एंड इफेक्टिव सेफ्टी इंस्पेक्शन प्रोग्राम। अब ये इसके लिए क्या होती है, एक प्रोग्राम हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और ये जो कंडक्ट होती है प्रोग्राम, ये क्या क्या इंप्रूव क्या करेगा, वर्कर कम्युनिकेशन, कंपनी मॉडल एंड ओवर टाइम सेव द एम्प्लॉयर मनी। ठीक है, दीज आर मतलब ये आपका क्या है, दीज आर द पॉइंट्स फॉर इंस्पेक्शन प्रोग्राम। वो क्या करेगा, इसमें इंप्रूवमेंट होगी आपकी। ठीक है, कि वर्कर की कम्युनिकेशन हो रही है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस करी थी कि कम्युनिकेशन गैप कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, है ना, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, है ना, क्लास में आप बैठे हो, क्लास में भी कितनी बार ऐसे होता है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, तो हम एक दूसरे के बारे में क्या होता है, एक मतलब अपने आप एक वो बना लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप कम्युनिकेट करोगे तो हो सकता है कि आपने जो सोचा उसके अपोजिट वो पर्सन हो, है ना। तो कम्युनिकेशन गैप
कहीं नहीं होना चाहिए। हर एक जगह आपका कम्युनिकेट करोगे तभी आपको एक दूसरे की चीजें पता चलेगी, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चाहे ये पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही कम्युनिकेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आती है कि जो सेफ्टी इंस्पेक्शन है इसका जो प्राइमरी एम है, ठीक है, प्राइमरी एम क्या है कि फाइंडिंग एंड रिकॉर्डिंग अनसेफ कंडीशन, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि जो हम सेफ्टी इंस्पेक्शन कर रहे हैं इसका जो मेन पर्पस क्या है कि जो अनसेफ कंडीशन है हम उसको क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके, और फाइंड आउट करके हम उस चीज का करेक्टिव एक्शन ले सके, ठीक है। उस चीज की हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजरमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि कहीं पे भी हमारी कोई इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कहीं पे भी हमारा कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो दिस इज द एम ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन प्रोग्राम। ये सारी चीजें आपकी इसमें है कि दिस नैरो फोकस टेंड्स टू इग्नोर अदर काउजेस ऑफ इंसिडेंट सच एज अनसेफ एक्शन एंड पर्सनल फैक्टर, ठीक है। कि पर्सनल फैक्टर क्या है, इसको ये मतलब इस पे नैरो फोकस होती है सेफ्टी इंस्पेक्शन में, ठीक है। और इन एडिशन वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स आर जनरली वेल अवेयर ऑफ द इंस्पेक्शन टीम्स अराइवल अ डे और 2 बिफोर द इंस्पेक्शन। तो जब भी इंस्पेक्शन होती है तो क्या होता है कि बिफोर इंस्पेक्शन आने से पहले क्या होती है, हमें क्या होता है, पता होता है, हम वेल नोन होते हैं, ठीक है। 1 डे बिफोर या 2 डे बिफोर आपको क्या होगा, पता होगा, चाहे किसी भी तरह की इंस्पेक्शन हो तो आपको पहले से पता होता है। तो आप क्या करते हो कि वर्कर और सुपरवाइजर फिर क्या करते हैं उसके हिसाब से, अगर उनको ये पता हो कि क्वार्टरली इंस्पेक्शन होनी है या मंथली इंस्पेक्शन होनी है, तो वो क्या करेंगे, हर एक चीज को एक प्रॉपर तरीके से रखेंगे, है ना, कि कोई भी चीज इधर उधर ना हो, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस, इंसिडेंट्स के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और जो आपका कंडीशन वहां पे इन्वायरमेंट होगा वो सेफ इन्वायरमेंट रहेगा। अगर ये सबके ऊपर हम कह दें ना इन्फोर्समेंट, कि हमें क्या करना है, बेसिकली पर्पस क्या है कि हमें इन्फोर्स करना है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली यूज करे, ये ना कि हमने तो दे दिया सेफ्टी किट लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहा, है ना। जैसे अभी कोरोना का ही केस ले लो, सबको पता है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, लेकिन फिर भी केसेस कितने बढ़ रहे हैं, है ना, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है ना, तो कितने केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई वहां पे कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है कि किसी ने, अब अगर आपको वैक्सीनेशन करानी है ना, अब कहीं क्या है कि जहाँ पे कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं वहां पे क्या है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन होएगी तभी आप कॉलेज में एंटर करोगे, नहीं तो आप कॉलेज एंटर नहीं कर सकते। तो फिर वहां पे क्या आ गया, इन्फोर्समेंट आ गई, है ना, कि आपको वैक्सीनेशन करानी ही होगी तभी आप कॉलेज में एंटर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, है कि नहीं। दिस इज द सेफ्टी पर्पस। अब वहां पे हमने फोर्स के थ्रू वो सेफ्टी रूल क्या किया, अप्लाई किया, है ना। लॉकडाउन क्यों हुआ, अब बताओ मयंक, राहुल, शुभम, सूरज, है ना, सिंपल एक केस ही ले रहे हैं। ये सेफ्टी मेजर था मैम, ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। हाँ, तो क्यों Yes, वहां पे गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया, एक फोर्सली, एनफोर्समेंट। हाँ, फोर्सली क्या किया है, सबको घर में बंद कर दिया गया, है ना, कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि अगर आप, एक तो होता है कि नॉर्मल वे में हमारी काम चलती है, लेकिन वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, किसके ऊपर, इम्प्लॉय के ऊपर, कि आपने सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजरमेंट्स आपने क्या करनी है, लेनी है। अब इसको हम किस तरीके से करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री, है ना, कि वो इंस्पेक्शन कर रही है, अब इंस्पेक्शन कितने दिन में कर रही है, कौन सा प्रोग्राम वो आप डेवलप कर रही है, कौन सा प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि लोग अवेयर हो जाए, जितने भी वहाँ एम्प्लॉय है वो अवेयर हो जाए। तो दीज आर द मेन पर्पस ऑफ सेफ्टी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कि हमें कोई हैजार्ड्स ना हो, हमें कोई इंजरी ना हो, हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली हम अपना वर्क कर सकते हैं, हम अपना 100%, 100 क्या होता है, हम कहते हैं 100%, लेकिन 100% कहीं पे भी आता नहीं, 90, 95, 99% हम अपना दे सके कि प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो दिस इज द पर्पस ऑफ, वन मेन पर्पस ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन, कि
क्या होती है कहीं पे भी इंस्पेक्शन, क्या होता है 1 साल में होता है, कहीं 1 साल में तो नहीं होता है सेफ्टी इंस्पेक्शन। ये बेसिकली आपका या तो क्वार्टरली होगा या मंथली भी हो सकता है या फिर 6 मंथ के ड्यूरेशन में। वो डिपेंड करेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह के हेजार्ड्स वहां पे हैं, किस तरह के टूल्स, किस तरह के इक्विपमेंट के साथ हम वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब मेन प्राइमरी फोकस क्या है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि प्राइमरी फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम शुड बी एक्सीडेंट प्रिवेंशन। मेन पर्पस क्या है कि हमें एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है, इंसिडेंट को प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करना है वो डिपेंड करेगा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ सेफ वर्किंग कंडीशन। कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, जो हम पहले ही हमने डिस्कस किया था। एंड द रिमूवल ऑफ any potential hazard that arises in the workplace। इंस्पेक्शन का मेन फोकस कहाँ पे होगा कि एक्सीडेंट प्रिवेंट करे। ठीक है, किसके थ्रू, मेंटेनेंस ऑफ सेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशन कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं किसी वर्क प्लेस पे हम वर्क कर रहे हैं तो वहां पे क्लीनलीनेस भी जरूरी है, और बाकी के 5S जो सूरज ने अपनी पीपीटी में बताई थी। तो क्लीनलीनेस का क्या मतलब है, वो भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सेफ कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है ना। घर में ही अगर आप रह रहे हो और घर मान लो कोई भी सामान है इधर उधर रखा हुआ है ना, एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखा हुआ है कोई सामान पे, या छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं तो क्या करते हैं, टॉयज सारा बिखरा देते हैं, है ना। अगर वो टॉयज उसको हम प्रॉपर वे में फिर से ना रखें, टॉयज वहीं पे एज इट इज ही छोड़ दें, तो क्या होगा, किसी न किसी पर्सन को, घर में जो भी पर्सन है, हो सकता है उसी बच्चे को चोट लग जाए, है ना, जो खेल रहा था उसी बच्चे को क्या हो सकता है, चोट भी लग सकती है। तो हमें उसको फिर से क्या करना है, उसको हम ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, जहां उसका प्रॉपर प्लेस हमने डिसाइड कर रखा है, उस प्रॉपर प्लेस को हम, उस प्रॉपर प्लेस पे हम उसको रख सकते हैं, जिससे कि ना तो उस बच्चे के लिए कोई डेंजर हो, है ना। बहुत सारे टॉय आजकल तो बहुत सारे टॉयज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉयज आते हैं, है ना। किसी में पेंगुइन हो और वो चुभ जाए तो क्या होगा, है ना, वो उस बच्चे के लिए क्या होगी, इंजरी होगी। बच्चे को तो नहीं पता कि हमें इधर से जाना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही चीजें आती है सेफ्टी इंस्पेक्शन में। तो उसका फोकस, मेन फोकस क्या होता है कि हमें सेफ्टी, सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को, इंसिडेंट प्रिवेंट करना है, और कोई भी अगर हैजार्ड्स है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है। Good inspection program will also identify the items to be inspected and then set standard to maintain the workplace by supervision and workers। ठीक है, कोई भी इंस्पेक्शन, अब मैंने कहा इंस्पेक्शन होगी तो क्या होगा, हर एक चीज अपनी जगह पे मिलेगी, है ना, कोई इधर उधर नहीं रखेगा, क्योंकि पहले से ही पता है कि हमें इंस्पेक्शन है, हम पहले से ही केयर करके रखेंगे, क्योंकि 1 और 2 डेज में तो हम पूरी प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते, तो हमें इनिशियली से क्या करना होगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो वो जो है सारी चीजें क्या होगी, एक ऑर्गेनाइज वे में आपका क्या होगा, रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ, दिस इज द मेन फोकस ऑफ गुड इंस्पेक्शन प्रोग्राम। अब इंस्पेक्शन प्रोग्राम की जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। ठीक है, हु एस्टेब्लिश द इंस्पेक्शन प्रोग्राम, कौन एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, एवरी एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर दैट द रेगुलर इंस्पेक्शन आर मेड ऑफ ऑल वर्क प्लेसेस। ठीक है, उसके बाद व्हाट मस्ट बी इंस्पेक्टेड, है ना, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गई, ग्राउंड्स हो गए, एक्सकेवेशन हो गई, टूल्स हो गई, इक्विपमेंट हो गई, मशीनरी हो गई, दीज आर द इंस्पेक्टेड इन अ सेफ्टी इंस्पेक्शन। हाउ ऑफन, inspection must be done at intervals that will prevent the development of unsafe working condition। अभी हमने डिस्कस किया था कि इंस्पेक्शन क्या होना चाहिए, इंटरवल पे होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कहीं आपको मंथली होता है, जहां ज्यादा हैजार्ड्स होते हैं वहां मंथली प्रोवाइड कर सकती है इंडस्ट्री, जहां थोड़े कम है तो वहां हो सकता है क्वार्टरली हैजार्ड्स हो। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, डेवलप द स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड हमने डेवलप किया, फिर इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करके हमने क्या किया, करेक्ट अनसेफ कंडीशन और एक्ट। जो हमने स्टैंडर्ड डेवलप किया है, हर एक कंपनी में क्या होगी, एक स्टैंडर्डाइजेशन होगी, वो जो हमने डेवलप कर दिया वो करेक्ट कंडीशन में है
या नहीं है, ये चीजें हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, चेक करना है, ठीक है। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फॉलो अप होगा कि जो भी इंस्पेक्शन प्रोग्राम है वो फॉलो अप होती है, हर एक इंस्पेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो डेवलप स्टैंडर्ड, हु विल इंस्पेक्ट, हाउ ऑफन, व्हाट नीड्स टू बी इंस्पेक्टेड, क्या हमें चाहिए, है ना। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट क्या होगा, आर रेगुलर एंड स्पेशल इंस्पेक्शन डन, आर इंस्पेक्टर लुकिंग फॉर हैजार्डस एक्ट्स एंड कंडीशन, ठीक है। इंस्पेक्ट क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। वी नीड टू करेक्टेड, वी हु इज रिस्पॉन्सिबल, अगर अनसेफ कंडीशन है, हमने जो स्टैंडर्डाइज कर रखा है अगर वो नहीं प्रॉपर हो रही है तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैसे हम उसको करेक्ट करेंगे और कब इसे हमें करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आर इंस्पेक्शन रिपोर्ट फिल्ड आउट, तो हर एक इंस्पेक्शन क्या होती है, उसकी रिपोर्ट बनती है और उसकी रिपोर्ट भली भी मतलब फिल्ड है कि नहीं वो डॉक्यूमेंटेशन में होती है आपकी, हर एक जगह डॉक्यूमेंटेशन इज अ मेन, है ना। कहीं पे भी हम काम करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, सबसे मेन चीज होती है, आप उसी से आप अपने आप को ये कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। बिना डॉक्यूमेंटेशन के बड़बली कोई अगर कोई काम हम बड़बली कर रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं है ना। हमने इंस्पेक्शन कर लिया लेकिन हमने कोई उसकी रिपोर्ट नहीं बनाई तो देर इज नो प्रूफ कि आपने किया कि नहीं किया, देर इज अ डाउट, है ना, क्वेश्चन मार्क, हो सकता है आपने नहीं भी किया हो, है ना। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है और फिर हमें उस चीज का फॉलो अप लेना होता है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, ठीक है। सेफ्टी इंस्पेक्टर से कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी किसका किसका काम है, कौन कौन से इन्वॉल्व, क्या क्या उसमें क्या क्या कॉलम होती है आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मैनेजमेंट, ठीक है। सेफ्टी इंस्पेक्टर्स में कौन कौन रहेगा, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, वर्कर्स, क्वालिफाइड इंस्पेक्टर, है ना। और फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, अभी डिस्कस करेंगे, एंड क्वालिफाइड इंस्पेक्टर, ठीक है। अब इंस्पेक्टर क्वालिफाइड मैनेजमेंट का काम क्या है ना, मैनेजमेंट शुड व्हेनेवर पॉसिबल शो देयर कमिटमेंट टू द प्रोग्राम बाय बीइंग इन्वॉल्व इन द इंस्पेक्शन प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट को क्या करना है कि जो भी उसने सेफ्टी प्लान, सेफ्टी प्रोसेस, जो भी प्रोग्राम्स बना रखे हैं उसके लिए कमिटमेंट होनी जरूरी है। ये नहीं कि हमने तो बोल दिया बस ऐसे ही लेकिन वहां पे फॉलो नहीं हो रहा, है ना। जैसे अभी मैं कितने दिन हो गए, है ना, प्रेजेंटेशन के लिए, है ना, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, है ना, पर किसी के अंदर कमिटमेंट नहीं है ना, पर मैं मुझे लेना है ना, प्रेजेंटेशन मुझे लेनी है, आपने देनी है ना। तो कमिटमेंट होनी चाहिए कि आपने कोई भी चीज अगर कहा कि मैं यहाँ पे इस दिन आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा तो दे देना, है ना, चाहे अच्छा बने चाहे खराब बने, है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है, कमिटमेंट, चाहे कोई भी फील्ड हो, इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में मैनेजमेंट हो, चाहे आप हो, अगर कमिटमेंट नहीं होगी अपने आप से तो फिर कैसे होएगा, हो ही नहीं सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। इन लाइफ में भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो कमिटमेंट होनी चाहिए, है ना। बिना विदाउट कमिटमेंट जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे ही इंडस्ट्री में अगर मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट किया वो फॉलो अप नहीं करेगी तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो जाएंगी, है ना। तो मैनेजमेंट शुड वेन एवर पॉसिबल शो देयर कमिटमेंट, ठीक है, कि उसको अपना कमिटमेंट शो करना है ना, कि हमने जो इंस्पेक्शन, हमने जो भी प्रोसेस, जो भी सेफ्टी प्रोग्राम्स, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने करनी है तो उसे कराना है कमिटमेंट, जिससे कि उसकी कंपनी, जो कंपनी इंडस्ट्री है आपकी मैनेजमेंट की, वो क्या हो, सेफली रन कर सके, ठीक है। सेकेंड है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मेन फंक्शन क्या होगा, मेन पर्पस क्या होगा कि वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इंस्पेक्शन करेगा। अब मैनेजमेंट आके तो कंटिन्यूअसली इंस्पेक्शन नहीं कर सकती ना, है ना। तो उसके लिए वो कौन किसको डिप्यूट करती है, सुपरवाइजर को डिप्यूट करती है। और सुपरवाइजर क्या करता है, उसको मतलब कंटिन्यूअसली उसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते रहता है, चाहे जहां भी जो भी प्रोग्राम हो उसको इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। सुपरवाइजर आर अकाउंटेबल फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स अंडर देयर कंट्रोल। अब सुपरवाइजर के अंदर में जो भी वर्कर्स होंगे उसकी सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल कौन होगा, सुपरवाइजर, ठीक है। देयरफॉर दे शुड बी कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट फॉर एनी हैजार्ड दैट माइट अराइजेस इन द वर्क एरिया। इसीलिए सुपरवाइजर का सबसे मेन
जो रोल आता है सुपरवाइजर का, ठीक है, कि वो सारी चीजें क्या करेगा, कैरी आउट करेगा, हेजार्ड्स को डिफाइन करेगा और उसका करेक्टिव जो भी अनसेफ कंडीशन है उसके लिए क्या करेगा, वो आगे बात करेगा। अगर फिर भी कोई अनसेफ एक्शन और हो जाती है कंपनी में, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो सुपरवाइजर होगा। ठीक है, वर्कर्स हो गए कि जो वर्कर्स हैं दे आर द सेफ्टी कमिटी मेंबर्स। ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट आ गई, सुपरविजन आ गया, हम हर एक डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, एक एक हेड चुनते हैं, है ना, फिर उनका एक कमिटी बनाते हैं और उस हेड के अंदर क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, जिनको वो क्या करता है, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, although we have referred to worker as a safety committee member and as a part of the plant safety inspection team, वर्कर भी क्या है, प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन टीम का एक पार्ट है, क्योंकि अगर उसने प्रॉपरली सारी चीजें मैनेज नहीं करी तो एक्सीडेंट होगा, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वर्कर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, वी हैव नॉट आइडेंटिफाई वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द प्री जॉब इंस्पेक्शन, है ना, प्री जॉब इंस्पेक्शन है ये। इट शुड बी वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ अ कंपनी एक्सीडेंट प्रिवेंशन एफर्ट। ठीक है, अगर वर्कमैन अगर वर्कर्स जो हैं अगर वो सेफ्टी प्रिकॉशंस और सारी हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके आगे कम्युनिकेट करते हैं, तो जो भी इंसिडेंट होना है वो इंसिडेंट नहीं होगा। ठीक है, आपका क्वालिफाइड इंस्पेक्टर। ठीक है, तो OH एंड S मतलब OSHA रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपका इंस्पेक्टर होना चाहिए वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, जो जिस टीम का है, जो जिस फील्ड का है, वर्क इंस्पेक्टर भी वहां पे उसी सेम फील्ड का, उसी एरिया का होना चाहिए। ठीक है, सो दैट दे गिव द इंस्ट्रक्शन, है ना, कि आप कैसे यूज करोगे, कहाँ पे क्या करोगे, उसको इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो कोई फूड इसमें आती है, मैकेनिकल में कोई है, और उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए भेज दिया जाए, या सिविल के किसी इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए मतलब वहां पे इंस्पेक्टर एज अ इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया जाए, तो वो कर सकता है इसको? सारी गायब हो गए, अब कर सकता है वो इसे इंस्पेक्ट? अक्षय, यस अक्षय मैम। कर सकता है वो हाँ जी इंस्पेक्ट? मैम। कर लेगा? नहीं मैम, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा? अच्छा, नहीं कर चलो ठीक है, नहीं कर सकता। ठीक है, वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती है, लेकिन प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती है ना। अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को, आपको मैकेनिकल में कोई एक टूल्स पे वर्क करने दे दिया जाए इक्विपमेंट, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आ रही हो, नहीं कर पाओगे। तो वही चीज है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, अभी हमने कहा कि एक होती है कि आप क्वार्टरली करो, मंथली करो, किस बेसिस पे करो, है ना। तो ये क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आपको प्री प्लान्ड होती है। एक तो प्लान्ड इंस्पेक्शन होता है जो रेगुलर बेसिस होती है, और ये OSHA रेगुलेशंस के थ्रू होती है। ठीक है, OSHA रेगुलेशन के थ्रू क्या होता है, गिवन होता है कि एक फिक्स रेगुलर टाइम पीरियड के बाद हमें क्या करनी है, एक प्लान्ड इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि या तो 30 डेज की बेसिस पे होगी, या आपका 10 डेज बेसिस है, एवरी वीक, और 10 डेज पे भी होती है कहीं पे। ठीक है, या अगर मान लो जहाँ पे बहुत कम हैजार्ड्स है ना, तो वहां पे हम इंस्पेक्शन थोड़ा और भी लेट कर सकते हैं, है ना। स्पॉट और स्पेशल इंस्पेक्शन, दो तरह की इंस्पेक्शन हो गई, एक तो प्लान इंस्पेक्शन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, स्पॉट और स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो जो स्पेशल और स्पॉट इंफॉर्मेशन है, इसमें हो सकता है कि वर्कर्स को पता ना हो, सुपरवाइजर को पता ना हो, है ना, कि इंस्पेक्शन होनी है ना। अचानक से जो इंस्पेक्शन हो जाती है सडनली कि हाँ आ गई टीम, अब वो इंस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये किस लिए होता है कि सेफ्टी पर्पस को डिफाइन करने के लिए होता है।
इसके बाद आती है सेफ्टी सैम्पलिंग। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें काफी सारा है सेफ्टी सैम्पलिंग में ना, कि कौन कौन से टाइप है ना, सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं सेफ्टी सैम्पलिंग के, फिर उस टाइप्स के अंदर भी टाइप्स हैं, तो हम वो सारा ही डिस्कस करेंगे। तो कल ये हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? हेलो अक्षय, यस अक्षय, मैम। देखिए तुम यस कहाँ मैम, यस गुम हो मैम। जाते हो, ये बताओ कहाँ गुम हो जाते हो? कल भी मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया, कल तो मैंने तुम्हारी अटेंडेंस काट दी। मैंने काट दी मैम पिछली आपने बार कल? हाँ कल काट दी। आप रिप्लाई नहीं करते, कहाँ रहते हो ये बताओ? हाँ कल तो मैं खा ली, कल तो तो मैं फिर शायद खा नहीं बना। हाँ, तो वही तो बात है ना, तो कम से कम रिप्लाई तो किया करो ना। वो तो बट मुझे भी पता है, आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ से गायब हो जाते हैं, बस जैसे ऑनलाइन हो गए, बाकी सारे पता नहीं कुछ नहीं काम मैम, में मैं लगे होता हूँ बट कल कल नहीं था मैं। मैम गायब नहीं है मैम, यहीं पर है। यहीं पे हो राहुल? अच्छा वो मैंने मैम ना माइक ऑन वो करने में टाइम लगता है। हाँ नहीं, पर वो तो मुझे पता है, पर अक्षय को तो मैंने कल कितनी बार कॉल किया। हाँ, कल तो मैम नहीं था मैं, कल तो मैं बोल हम्म, कल मैंने तो नहीं चंदन था को मैं। भी कल कॉल किया बहुत टाइम के बाद। अब जिस दिन इसकी प्रेजेंटेशन होती है ना, उस दिन ये गायब हो जाता है। सौरभ भाई, प्रेजेंटेशन दे दो, नहीं दोगे तो मैं सेकंड असाइनमेंट के किसी के मार्क्स नहीं लगाऊंगी। और अक्षय, आपने पहला असाइनमेंट भी अभी तक नहीं भेजा, आप उसी दिन शाम को भेजने वाले थे। अब मैंने नॉट सबमिटेड लिख के भेज दिया है ना। अब उसके रिस्पेक्ट में एक्शन क्या होगा वो पता नहीं। ठीक है, चलो अनुपम, ये भी चला गया, आया तो था ये। मयंक, मयंक, प्रेजेंट मैम। मयंक, शुभम, शुभम, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सौरभ प्रेजेंट बोलिए। मैम। मयंक इज यस, प्रेजेंट। हाँ पता है, सुन लिया मैंने, मयंक इज प्रेजेंट। चलो ठीक है, इस वीक ना, अब तो तीन तीन दिन ही रह गए हैं, तो 3 दिन जो 8:30 पे ही क्लास लूंगी मैं। ठीक है, हेलो, हेलो, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। और सौरभ, कल प्रेजेंटेशन दे दोगे आप कल? सौरभ, देखो ये है ही नहीं सौरभ मलिक। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, इसको बोल देना इसकी अटेंडेंस काट दी है मैंने। ठीक है, चलो ओके।